नमस्कार। आज हम कुछ अलग हटकर विषय पर बात करने वाले हैं, रोज़मर्रा के विषयों से। आज का हमारा जो वीडियो है वो मूल रूप से केंद्रित है पीपीटी बनाने पर। पीपीटी कैसे बनाएं, इस पर बहुत से वीडियो हमें मिल जाएंगे, लेकिन मोबाइल पर पीपीटी बनाना, आसान तरीके से बनाना, हिंदी भाषा में बनाना, इन 3 कारणों से मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। कुछ विशेष आग्रह भी थे जिनके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा में और मोबाइल पर आसान तरीके से कैसे वीडियो बनाते हैं। कुछ शुरुआती जो स्टेप्स हैं केवल उस पर चर्चा करेंगे आज हम। सबसे पहले तो एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और दूसरा उसमें हिंदी टाइपिंग के लिए एक ऐप होना चाहिए, इंडिक इनपुट ऐप। उसको थोड़ा सा आप चालू करेंगे, शुरुआत उसको ओपन करेंगे तो आपके कीबोर्ड में वह आपसे ऑप्शन मांगेगा और आप जो है इनपुट उसका कीबोर्ड ले लेंगे तो आपको हिंदी में टाइपिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। दूसरा ये है कि जैसे ही आप मोबाइल में पीपीटी बनाएंगे, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन जो शुरुआती तौर पर मेरे विचार से सबसे अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस में से हम प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करें, पीपीटी बनाना शुरू करें। तो देखते हैं, आइए चलते हैं और शुरुआती तरीके क्या है पीपीटी बनाने के वह सीखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से पहले जाते हैं पीपीटी के में प्रवेश कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ से हमने मोबाइल को स्टार्ट किया है और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, अपडेटेड ऑफिस, वो ये है। यहाँ से हमने देखा ये इसका इंटरफेस, यहाँ प्लस का निशान है। प्लस का निशान दबाते ही हमें दिखेगा वर्ड और एक्सेल। हम वर्ड में जाएंगे। वर्ड में जाते ही हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, पीपीटी बनानी है, तो हम पावर पॉइंट में जाएंगे। पावर पॉइंट में क्योंकि हम शुरुआती कदम सीख रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले ब्लैंक, हालांकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स तैयार भी मिलेंगे, बहुत सारी स्लाइड्स आपको तैयार मिलेंगी, लेकिन शुरुआती स्टेज में सबसे पहले हम जाएंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाते ही कुछ इस तरह से इसका यह खुल जाएगा इंटरफेस और हम देख रहे हैं सामने डबल टैप टू ऐड टाइटल आ गया। अब हमारे पास 2 डिब्बे हैं, एक ये ऊपर वाला डिब्बा टाइटल के लिए है, छोटे वाला डिब्बा सब टाइटल के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, मैं टाइप करती हूँ डबल टैप करके। ये मेरे पास जो कीबोर्ड है, ये देखिए, ये इनपुट इंडिक का कीबोर्ड है। जैसे ही मैं यहाँ से इंग्लिश वाला दबाऊंगी तो इंग्लिश का शुरू हो जाएगा और जैसे ही मैं यहाँ पे हिंदी वाला चालू करूँगी तो वह हिंदी का लिखना शुरू कर देगा। तो हम हिंदी का क्योंकि लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये इस तरह से हम लिख लेते हैं और ये हमने टाइटल लिख लिया। अब हम जब नीचे वाले डिब्बे में आएंगे तो वो छोटा है क्योंकि सब टाइटल है, लेकिन हमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा चाहिए तो हम यहाँ जाकर अपना फ़ॉन्ट जो है वो उसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस फ़ॉन्ट का साइज़ कर लिया 44 और उसके बाद मैं टाइप करती हूँ ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको टाइप किया है। अब ये इसकी ये सामान्य जो झलक है वो ये है, सामने से ये इस तरह से दिखाई देगा।
अब हमने टाइपिंग का काम कर लिया है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम जो वीडियो बनाएं, स्लाइड बनाएं, वो थोड़ी सी पढ़ने में आसानी से आए, तो हमें थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा रखना चाहिए। अब हम इसको फ़ॉन्ट को और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, फ़ॉन्ट को बड़ा करेंगे। यहाँ से हम इस फ़ॉन्ट को और बड़ा, 60 ऑलरेडी है ये, हम इसको 72 पे ले आएंगे। बोल्ड करना चाहेंगे बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से सबटाइटल वाला जो है, ये जो डिब्बा है, इसको भी हम बड़ा करना चाहें तो इस तरह से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये 37 फ़ॉन्ट दिखा रहा है, तो हम इसको ले आएंगे 44 पे। आप देख रहे हैं ये डिब्बे से बाहर हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारी स्लाइड में आ रहा है तो हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। और जब भी हमें लगता है कि नहीं, अभी ये थोड़ा दोनों के बीच में थोड़ा गैप डालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिब्बे पर क्लिक करेंगे तो डिब्बा दोबारा आ जाएगा। अब हम इस डिब्बे को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। ये इसी तरह से हम ये जो नीचे वाला डिब्बा है, इसको भी जगह को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हो रही है। और अब हमें लग रहा है कि अब ये ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि अब इसमें हम और कुछ इसको सुधार करें इसकी साज सज्जा में, तो हम जाएंगे यहाँ क्लिक करके, यहाँ से हम डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में हम थीम पे जाएंगे। तो हम जो बात कर रहे थे, हमें बहुत सारी थीम तैयार मिल जाएंगी रेडीमेड। हम इनमें से कोई भी थीम चूज़ करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी। देखिए क्लिक करते ही ये यहाँ पर आ गई। लेकिन हमें अभी कोई थीम नहीं चाहिए, तो हम वापस जो है इसको अंडू कर देंगे। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, पीछे वाला जो हिस्सा हमें सफ़ेद रंग का दिख रहा है, उसको हम बदलना चाहते हैं, थोड़ा रंगीन बनाना चाहते हैं, तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको और बदल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये भी हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको किसी और रंग में भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम हर स्लाइड को जैसे चाहे रंग में उसको तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड ऐड करना चाहती हूँ, दूसरी स्लाइड, तो उसका सीधा तरीका बिल्कुल साफ सा ये है। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस दबाइए। प्लस दबाते जाएंगे तो स्लाइड्स आती जाएंगी। अब जो स्लाइड हमें दूसरे नंबर पर चाहिए, हम उसको क्लिक करेंगे। ये दूसरे नंबर पर, ये इसकी जो नीचे पट्टी आ रही है, रेड पट्टी, वो ये शो कर रही है कि आप इस स्लाइड पे काम कर रहे हैं। इस स्लाइड पर जाते ही हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास में फिर से एक डिब्बा आ जाएगा और हम जो हैं उसको लिखेंगे ये देखिए एक तरह से ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट कैसे, अब हमें लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या बीच में होना चाहिए, तो हम इसका आसान तरीका क्या है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करते सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके नीचे का जो बैलून है खींच के लेकर जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जैसा चाहें इसके साथ परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमने इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लिया, हमने इसको बोल्ड कर दिया। हमें फ़ॉन्ट का रंग भी पसंद नहीं है, तो हम फ़ॉन्ट कलर के अंदर जाकर फ़ॉन्ट के रंग को जैसा चाहें, ये देखिए, रंग सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, हम जैसा चाहें इसको बना सकते हैं। ये देखिए अब मुझे लग रहा है कि ये तो एक लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको सेंटर में ले आऊँगी। ये देखिए ये सेंटर में आ गया, ये देखिए ये सेंटर में आ गया। इसी तरह से नीचे भी हम कुछ लिखते हैं। नीचे मुझे लग रहा है कि अब देखिए यहाँ पर एक छोटी बिंदी आ रही है, ये बुलेट आ रहा है। बुलेट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये बुलेट का सिलेक्ट कर रखा है। मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी, वो भी हट जाएगा। और मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ अगर पहले से ही थोड़ा बड़ा चाहिए, हम पहले भी कर सकते हैं और टाइपिंग के बाद भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ और इसको बोल्ड भी कर लेती हूँ और इसका रंग भी पहले ही सेट कर लेती हूँ कि भाई मुझे तो इस रंग में चाहिए। इस रंग में करके और फिर मैं इसको टाइपिंग करूँगी। ये देखिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाए, तो ये यहाँ से अब देखिए
कई बार हिंदी में लिखने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन हम जब कीबोर्ड को समझने लगते हैं तो हमारी समस्या जो है धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको अलग रंग में लिखें, तो यहाँ पर हम अलग रंग बदल सकते हैं। ये देखिए, यह देखिए, इसी तरह से हम नीचे लिखते चले जाएंगे। पूरे खाने में हम जैसा चाहें वैसा फ़ॉन्ट साइज में उस कलर में लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमें इसमें थोड़ी सी कोई और चीज़ ऐड करनी है, अगर पिक्चर ऐड करनी है, कुछ ऐसा ऐड करना है, तो देखिए अब हम यहाँ पर जाएंगे फिर से। अगर ये चला गया तो हम इसको एडिट वाले में करके ले सकते हैं। एडिट वाले में जाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे शेप है। अगर हम कोई शेप लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये शेप यहाँ पर आ जाएगी। ये यहाँ पर हमेशा शेप जब भी इंसर्ट होगी तो वो बीचों बीच होगी स्लाइड के। हमें अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम एडजस्ट। अब ये देखिए, ये मैंने इसको घुमाया क्योंकि इसका हैंडल नीचे आ गया था। ये हैंडल से पकड़कर हम करना चाहेंगे। ऊपर रखेंगे तो हैंडल सीधा रहेगा, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा। और फिर जब हम कुछ इसमें डालेंगे, लिखेंगे, तो वो भी उल्टा ही आएगा। इस तरह से हमने ये यहाँ पर शेप डाल दी है। अब इस शेप के अंदर हम कोई चीज़ डालना चाहते हैं, या मान लीजिए हम इस शेप को रख के और इस शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। अब इसकी शेप का रंग भी हम बदल सकते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे ही हम ये वाला करेंगे ये रंग आ जाएगा। इस रंग के बाद में हम अगर चाहते हैं कि अब इसके अंदर हम कुछ लिखें, तो हम इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स पे गए और हमने क्लिक किया तो ये एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स को भी हमें यहाँ लेकर आना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो हैंडल नीचे आ गया, ये हैंडल ऊपर रहना चाहिए। ये देखो, ये और इस तरह से ये देखिए, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम जो है ये देखिए, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे ये अपने आप उसके बाद में, अब यहाँ पे भी देखिए, हम इसका आकार बदलना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा फ़ॉन्ट इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि बच्चे आराम से पढ़ सकें। अब देखिए, हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये उल्टा लिखा जा रहा है, इसका मतलब इसका हैंडल नीचे है। हम इसको घुमा के अब हैंडल इसका ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाते ही लिखे हुए फ़ॉन्ट जो है वो अपने आप सही हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब ये फिर नीचे आ गया। ये बहुत ही नाजुक सी चीज़ें हैं जो बहुत अभ्यास के बाद आती हैं। देखिए, ये फिर नीचे आ गया। अब हम इसको, तरीका ये है कि इसको लिखना शुरू करते हैं। राष्ट्र भाषा देश की पहचान। ये देखिए, हमने इसको लिख लिया। इसी तरह से अब जब हम इसको और लाइन लिखना चाहेंगे तो ये क्लिक करते जाएंगे तो ये अपने आप जो डिब्बा है वो बड़ा होता जाएगा। अभी हमें आवश्यकता नहीं है, इतनी ही है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम फ़ॉन्ट का कलर भी बदल लें, तो हम यहाँ पर जाके कलर बदल सकते हैं। जो चाहे कलर कर सकते हैं, जो चाहे हम इसका कलर रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया है।
पहली स्लाइड हमने ये वाली बनाई थी और दूसरी स्लाइड ये बनाई। अब ये दूसरी स्लाइड जो बनाई है हम इसका भी रंग बदलना चाहते हैं, तो हम फिर से यहाँ पर होम पे नहीं डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाकर हम इसका रंग इस प्रकार से बदल देंगे। और खूबसूरत हमें चाहिए, ये इस तरह से कर देंगे। इस तरह से जो भी परिवर्तन हम करते जाएंगे वह इसमें होते चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत उपयोगी है और इसमें इतनी विविधता है कि जितना चाहे हम इसे सजा सकते हैं, जितना चाहे इसमें नए प्रयोग कर सकते हैं, नई पिक्चर डाल सकते हैं, नई चीज़ें डाल सकते हैं और इसको और ज़्यादा सुसज्जित कर सकते हैं। ये बहुत ही शुरुआती जो स्टेप थे वो मैंने आपसे चर्चा की है। अगर आप चाहेंगे तो हम अगली बार और इसके बारे में विस्तार से, इसके अंदर और कितने सारे विकल्प हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।